मैं स्वामी विश्वानंद, विश्व की माँ का जब से टाइटल दिया है जगत का मालिक ने, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ने, तब से ये जवाबदारी हम अदा करते करते वो जगत का मालिक गॉड, अल्लाह, रब, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, रब, उसके घर में रोज़ाना हमारे जैसे कई कुछ आध्यात्मिक आत्माओं को बुलाकर महान महान लेसन पढ़ाते हैं। और वो लेसन पढ़ाने के बाद वो इस दुनिया के लोगों को बताने के लिए ये सेवा देते हैं। तो आज जो लेसन अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 to 5 जो सिखाया गया था, और उसके बाद परमात्मा ने, गॉड ने इस सारी दुनिया को बताने के लिए जो जवाबदारी दिया है, वो आज यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। भगवान का प्लान के अनुसार, भगवान का प्लान क्या है? सब धर्म की स्थापना भगवान ने ही करवाई है। इस दुनिया में अभी मोटे मोटे देखें तो 10 मेन रिलीजन है। उसकी उपयोगिता है क्या है? सब धर्मों की उपयोगिता क्या है? सब धर्मों में जो वर्शिप यानी कि प्रार्थना करने की पद्धति, उपासना करने की पद्धति, भगवान को प्राप्त करने की सिस्टम्स क्या है, उसकी अगत्यता क्या है, सब धर्म स्थानों की क्या अगत्यता है, महत्वता है सब धर्म स्थानों की, उसके बारे में भी देखेंगे, समझेंगे। और सब धर्म के धर्म ग्रंथों में से, सब धर्म ग्रंथों में क्या समान रूप से क्या मैसेज दिया गया है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है इस दुनिया में। भगवान ने, गॉड ने स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व रखा है, स्पिरिचुअलिटी की टेक्निक्स क्या होती है, और स्पिरिचुअलिटीज़ का प्लेस क्या है, स्पिरिचुअलिटीज़ का प्लेस क्या होता है। जैसे हम धर्म का काम धर्म स्थानों पर जाके करते हैं, वैसे स्पिरिचुअलिटी कहाँ रहकर की जाती है, स्पिरिचुअलिटी की जगहें क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और स्पिरिचुअलिटीज़ का मैसेज क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सब धर्म स्थानों जो है, और सब धर्मों में भी अलग अलग प्रकार की प्रार्थना करने की सिस्टम, वर्शिप और प्रेयर्स करने की सिस्टम्स बताई गई है। ये सारे धर्मों में अभी एट प्रेजेंट, इस समय में, वर्तमान समय में ज़्यादातर आउटर फिजिकल रिलीजियंस प्रैक्टिस चल रही है। ये सारी प्रैक्टिस सब धर्म वाले जो कर रहे हैं, वो बाहरी सिर्फ शरीरों से करने वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। शरीर से ही, मुख से ही बोलते हैं, शरीर से ही प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अलग अलग पद्धतियाँ से ये धार्मिक काम करते रहते हैं। लेकिन उससे सिर्फ मनुष्यों को मानसिक सुख मिलता है, वो भी कुछ समय के लिए ही मिलता है। जब प्रार्थना करते हैं, स्पिरिचुअल ये बाहरी प्रैक्टिस करते हैं, तब तक जो प्रैक्टिस करते हैं तब तक ही उसको खुशी और आनंद सिर्फ मानसिक रूप से मिलती है। जब ये प्रैक्टिस बंद कर देते हैं तब वो खुशी, आनंद चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। क्यों? कि ये सिर्फ शारीरिक बाहरिक रूप से ही अभी प्रैक्टिस चल रही है। अभी वर्तमान में ये रिलीजियन, धार्मिक जो टेक्निक्स लोग अपना रहे हैं, ये सिर्फ जीवन जीने की कलाएं सीखते हैं, कैसे जीवन जीना है वो बाहरी तरीका सिखाते हैं, वो नियम सिखाते हैं, और
लग्न सिस्टम हर एक धर्मों के लोगों को क्या अनुसरण करनी है, वो धर्म बाहरी धर्म की सिस्टम से सीखते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये खुराक के बारे में भी सीख लेते हैं। और बाहरी सिर्फ फिजिकल रूल्स एंड रेगुलेशन ये धर्म की बाहरी सिस्टम सिखाती है। अभी धर्म स्थानों का क्या महत्व है? सब धर्म के लोग अपने अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं, तो उसका क्या महत्व है? सब लोग एक साथ अपने धर्म स्थानों पर मिल सकते हैं और ये धार्मिक जगह पे जाके लोग समूह में साथ मिल के प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, बंदगी, इबादत, नमाज और कुरान पढ़ सकते हैं और ये बाइबल अपने चर्चों में जाके पढ़ सकते हैं। सब धर्म के लोग अपने अपने धर्म स्थानों पे इकट्ठा होके ये धर्म की अपने अपने धर्म की किताबों में जो तरीका सिखाया गया है वो सिर्फ बाहरी फिजिकल रिलीजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मानव शरीरों के साथ जुड़ी हुई है और मानव शरीर के पार्ट्स यानी कि ह्यूमन बॉडीज पार्ट्स के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सिर्फ बाहरी धार्मिक प्रैक्टिस जो है वो मानसिक शांति और मानसिक सुख और मनोरंजन दे सकती है। जब तक ये प्रैक्टिस लोग अपने धर्म स्थानों पे जाके करते हैं तब तक सिर्फ टेम्पररी ये आनंद और खुशी देती है, क्योंकि ये बाहरी प्रैक्टिस है, सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस है। ये कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी हृदय में जनरेट नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी बाहरी जनरेट होती है लेकिन वो बाहर चली जाती है, वो अंदर हृदय में स्टोर नहीं होती है। इसलिए ये बाहरी प्रैक्टिस इतनी उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये कोई आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती है और ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी हृदय के अंदर स्टोर नहीं होती है। इसलिए इस बाहरी प्रैक्टिसों की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ मर्यादाएं है, वो हम सबको समझनी चाहिए। अभी सब धर्म की बुक जो है सब धर्म के लोगों को क्या समाचार देती है, क्या मैसेज देती है, क्या संदेशा देती है, ये अगर हम देखें तो हर एक ह्यूमन रेस को, मानव जात को एक अच्छा इंसान बनने का मैसेज देती है। अच्छा इंसान बन के अच्छे काम करना है और अच्छी जीवन पद्धति हमको अपनानी है और एक अच्छा क्रिएशन बन के, एक अच्छा मानव बन के दुनिया में जितना भी सर्जन भगवान ने, गॉड ने किया है सातों दुनिया में,